हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त उमा राम आपको आज लेकर आया हूँ प्रतिरोध चैप्टर। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़े थे विद्युत के बारे में, विद्युत धारा के बारे में और अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में, रजिस्टेंस के बारे में। जो भी आपका होगा डेटा वो आपको पूरा बताऊँगा। ठीक है, आप पूरे वीडियो के साथ बने ही रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करके बताना आपको क्लास कैसी लगी है। और आज मैं पूरे विवरण के साथ बताऊंगा प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या काम करता है, प्रतिरोध कितने प्रकार का होता है और किस काम में ये उपयोग किया जाता है, प्रतिरोध आखिर होता क्या है ऐसा, तो इसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। तो इसके साथ हम सबसे पहले प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस। तो ये लिख लेते हैं रजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टेंस। अब प्रतिरोध को रजिस्टेंस तो बोलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है, आपके प्रतिरोध का मात्रक पूछ ले तो आपको बताना है ओम। ओम होता है और प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ओम को इस तरह का चिन्ह होता है ओम का। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं प्रतिरोध को मापते किस यंत्र से। तो प्रतिरोध को मापने वाला एक यंत्र होता है, आपको सबने सुना ही होगा, हर कोई मिस्त्री है जो आपके काम लेता है, जो होता है आपके मल्टीमीटर। मल्टीमीटर है जो आपके सब मिस्त्री काम लेते हैं। इससे आपके वी आई आर तीनों ही माप सकते हैं। तो इसमें आपके आर आ गया प्रतिरोध और आई धारा आ गई और वी वोल्टेज आ गया। इससे आप प्रतिरोध माप सकते हो। और हाई लेवल के प्रतिरोध, ज़्यादा ओम के प्रतिरोध होते हैं, वो किससे मापते हैं, वो आपके मेगर से मापा जाता है। ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, मेगर से प्रतिरोध मापा जाता है। ये आपको प्रतिरोध के बारे में बताया था। इससे पिछले वीडियो था वो आप नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर देखना। कैसा लगेगा आपको, पूरी क्लास में आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है जो धारा में बाधा उत्पन्न करता है, मतलब धारा में बाधा उत्पन्न करना। धारा में बाधा उत्पन्न, तो हम सबसे पहले यही समझते हैं धारा में बाधा मतलब धारा और प्रतिरोध वोल्टेज के बीच में कोई न कोई संबंध है, तभी यहाँ धारा नाम आया है। धारा क्या होती है वो आप पिछले वीडियो देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा, बेसिक से समझाया हुआ है। और अब समझते हैं प्रतिरोध धारा में बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन प्रतिरोध किन किन क्रमों में कनेक्ट होता है, किस तरह के काम करता है, किस में यूज होता है, ये बात करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले प्रतिरोध को क्या है, प्रतिरोध का संयोजन पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध का संयोजन पढ़ लेते हैं। संयोजन है, संयोजन को इंग्लिश में कनेक्शन बोलते हैं, कनेक्शन बोलते हैं प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन आपके तीन प्रकार से होता है। पहला है आपके श्रेणी क्रम, या हम बोल सकते हैं इसको सीरीज। ठीक है, और दूसरा होता है आपके समांतर क्रम, समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम को हम पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल। ठीक है, अब आपके आता है तीसरा होता है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम को हम मिक्सड बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके तीन क्रम होते हैं प्रतिरोध का। अब सबसे पहले हम समझते हैं श्रेणी क्रम में, उसके बाद समझेंगे इसका समांतर क्रम में और इसके बाद समझते हैं मिश्रित क्रम में। ये किन जगह यूज होता है, क्या काम करता है, इसके बाद अब देखो हम सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम के बारे में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, हम श्रेणी क्रम का सूत्र देख लेते हैं। श्रेणी क्रम सूत्र ये होगा कि आपके प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाएगा। श्रेणी, श्रृंखला, सीरीज ये एक ही नाम है जिसमें क्रम वाइज जुड़ता रहता है। श्रृंखला के टाइप होता है, जैसे हमारे साइकिल होती है ना, उसे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं, तो वो इसी टाइप की होगी। तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होगा जो आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस
अब आपके कितना ही आर हो चाहे सभी प्लस में ही आएंगे, मतलब आर एन तक सभी प्लस में ही आएंगे, और आर टी का मतलब हो जाएगा आपके टोटल प्रतिरोध, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस ये आपके आर टी का मतलब हो गया। इसके बाद में हम समझते हैं आगे आर टी टोटल प्रतिरोध किस तरीके से होगा। देखो आर टी मतलब इस टाइप से होगा आपके, यह एक प्रतिरोध है और प्रतिरोध का चिन्ह यहाँ बता देता हूँ। ये प्रतिरोध का इस तरह का चिन्ह होता है 1 2, और एक चिन्ह होता है इस टाइप का जो प्रतिरोध का होता है, ठीक है। याद रखना चिन्ह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार प्रश्न में पूछ भी रहते हैं। चिन्ह भी इस टाइप से प्रतिरोध आगे आगे जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये आपके कई कितने भी जुड़ सकते हैं आगे प्रतिरोध, तो ये आपके प्रतिरोध है। इसके बाद में हम इसके बारे में एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि इसका कितना मान होगा, तो उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे आपको ये प्रतिरोध है, इसका आपके ये पास सूत्र है, ठीक है, आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसके बाद में हम आपको समझाते हैं आर टी आर टोटल ज्ञात कैसे करना है। तो उसके बारे में हम प्रश्न में मान लेते हैं कि आपके इसमें कितने कितने का दिया हुआ है, ये ए सिरा है, ये एंडिंग बी सिरा मान लिया। अब इसमें 1.5 ओम का तो ये प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है, हमने मान लिया ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न है। तो 1.5 ओम का ये दे रखा है और ये दे दिया 2 ओम का, ठीक है। ये आपके 3 प्रतिरोध है। अब टोटल प्रतिरोध ये सीरीज में जुड़ा है, तो अब आपको टोटल प्रतिरोध निकालना है। टोटल प्रतिरोध का सूत्र क्या है, आर टी बराबर R1 प्लस R2 R3। तो इन तीनों को ही जोड़ देते हैं, 1.5 प्लस 2 कितना हो गया, 3 और 2 5, ये टोटल आपके आ जाएगा 5 ओम प्रतिरोध, ये आपके 5 ओम होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करना है। इसके बाद इस तरह हल करना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिख लेना आपको, देखो इधर लिख लो। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आपके क्या होगा, जो भी बड़े से बड़ा प्रतिरोध का मान है, बड़े से बड़ा प्रतिरोध का मान है उससे भी ज़्यादा आएगा आपके। जो भी ट्रिक क्या होगा इसमें, आपको मान लो जैसे 2 प्रतिरोध दिया 1.5 इस तरीके से आपको 10-15 प्रतिरोध कितना ही दे सकते हैं, 1.5 या 2 का मान लो, 4 का मान लो, 6 का मान लो। जैसे आपको प्रतिरोध दे दिया, इधर देख लो, आपको प्रतिरोध दे दिया 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से 10 प्रतिरोध दे दिया, सबका मान एक ही है। जैसे 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, ये आपको टोटल प्रतिरोध दे दिया। तो अब इसको ज्ञात कैसे करना है, सिंपल ट्रिक के साथ आपको सीखना है। देखो अब इसको आपको सूत्र लिखना है। देखो यदि R मान के, एक लाइन और लिख लेना, इसके नीचे ही लिख लो, यदि R मान के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए, तो क्या होगा, सूत्र कौन सा होगा, आर टी बराबर एन आर। जितने आपके टोटल प्रतिरोध है उसको कितने ओम का प्रतिरोध से उसको गुणा करवा देना है। तो हम 6 कितने, 1 2 3 4 5 6 ये आर टी बराबर एन का मतलब 6 गुणा टोटल प्रतिरोध का मान कितना है 6, तो उत्तर कितना आ जाएगा 36 ओम। इस तरह से आपको
हल करना है। ठीक है, ये तो हम श्रेणी क्रम के बारे में पढ़े थे पूरा पूरा। अब समांतर क्रम क्या होता है? समांतर मतलब समांतर में जुड़े होता है। समांतर मतलब ये लाइनें हैं जो समांतर में है, 1 2 3 4, ये कितनी हो आप ये समांतर में है, तो हम 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके समांतर क्रम में है। वो एक प्रतिरोध लगा दिया, ये एक प्रतिरोध लगा दिया, ये एक प्रतिरोध लगा दिया, इन तीनों को हम कनेक्ट कर दिया समांतर क्रम में। ठीक है, ये आपके समांतर क्रम में कनेक्ट कर दिया। अब समांतर कनेक्ट करने बाद में क्या होता है, आपके इसको मान रख देते हैं R1 R2 R3। अब आपको समांतर क्रम का पूरा डिटेल समझना है। समांतर क्रम का सूत्र होता है जो होता है आपके, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R3 और 1/Rn, चाहे कितना भी समांतर क्रम में प्रतिरोध क्यों ना जुड़ा हो। ठीक है, 1/RT, 1/RT है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 1/RT बराबर। तो अब आपको 1/RT बराबर ये सूत्र है। अब इसमें जो भी मान रखेंगे वो आपके उत्तर में ले आएंगे। A और B के बीच में जो भी मान रखेंगे, आप प्रश्न हल करके देख लो। देखो प्रश्न हल करते हैं। आपको एक प्रतिरोध है जिसका आपको मान दे दिया, इसका मान दे दिया 20 ओम, इसका मान दे दिया आपको 30 ओम और इसका मान दे दिया आपको 60 ओम। ठीक है, अब आपको इसको हल करना है इस सूत्र के माध्यम से। ये आपके समांतर क्रम का है। ठीक है, आपको समांतर क्रम में ये सूत्र में रख देते हैं। 1/RT बराबर 1/R1 कितना है 20 है, प्लस 1/R2 कितना है 30 है, प्लस 1/R60 कितना है 60 है, 1/R3 कितना है 60 है। तो ये इसको आपको 1/RT बराबर 20 30 और 60 का ले से लेंगे, कितना आएगा 60 आएगा। 60 को 20 में भाग दिया, कितना किया 3 बार, प्लस 20 में 2 बार और 60 में 1 बार, कितना आया टोटल मिला के 6/60। अब आपको RT हल निकालना है। 1/RT है तो इसको उल्टा हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। RT बराबर 60/6, कितना आ गया 10। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, देखो श्रेणी क्रम में क्या आया था, प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध है जो बड़े से बड़ा प्रतिरोध है उससे ही बड़ा आएगा। अब हम समांतर क्रम पढ़ रहे हैं, समांतर क्रम में क्या आएगा, आपके टोटल प्रतिरोध है जो छोटे से छोटा प्रतिरोध है उससे भी कम आएगा। ठीक है, ये याद रखनी लाइन। तो एक लाइन लिख देता हूं मैं यहाँ, आप भी लिख लेना। आप जो तैयारी करते हैं टेक्निकल हेल्पर की या ITI कर रखी है, अभी थ्योरी का एग्जाम होने वाला है सेकेंड ईयर का, उसमें आपको ये लगेगा तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये 10th क्लास में भी लगता है, 10th क्लास में ओम का नियम वाला चैप्टर है उसमें लगता है, बहुत अच्छी तरीके से समझा हुआ है, आप देख लेना बहुत तरीके से। ठीक है, देखो ये लाइन लिखना नहीं आपको कि किसी भी समांतर प्रतिरोध में सबसे छोटे से छोटे प्रतिरोध के मान कुल मान से भी कम। देखो किसी भी समांतर प्रतिरोध में सबसे छोटे से छोटे प्रतिरोध के कुल मान से कम होगा। ये इतनी लाइन आपको लिखकर याद रख लेना है। ठीक है, और इससे आगे हम समझा देते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब ये तो आपको बारी बारी से दूसरे प्रश्न जो भी आपके बुक्स में दिया है अभ्यास के लिए, उसमें ये ट्रिक लगा के देखना, बहुत अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं आगे।
कि इसमें दो प्रतिरोध होते हैं, जैसे मैंने सीरीज क्रम में बाद में बताया था, या शॉर्ट ट्रिक में R बराबर NR, उसी तरीके से R बराबर इसमें क्या होगा, ठीक है, RT बराबर क्या होगा, RT का मतलब आपको समझना होगा कि RT टोटल प्रतिरोध है, ठीक है। इसके बाद में हम इधर समझा देता हूँ मैं कि आपके पास दो प्रतिरोध है, आपके एक ये प्रतिरोध एक ये प्रतिरोध, ठीक है। इसमें दो प्रतिरोध जुड़ा है, दो प्रतिरोध का मान समान है, मान समान, जैसे आपका 20 ओम का ये 20 ओम का ये है, या इसको 30 ओम का रख लेते तो ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हल करना है जिसमें आपके दो प्रतिरोध समांतर में हो, इस तरीका का प्रश्न आ जाए जिसमें आपके दो प्रतिरोध समांतर में हो, तो उसका सूत्र क्या होगा। उसका सूत्र हम ले सकते हैं, देखो R1 गुणा RT बराबर R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2। देखो RT बराबर R1 कितना है, 20 ओम है, 20 गुणा 30 बटा 20 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 20 तिया 600 बटा में 50, 0 से 0 कैंसिल, और 5 का 60 में कितना जाएगा, 1 बार 5 60, ठीक है। ये आपके उत्तर आ जाएगा 12 ओम, ये आपका जो है आपके उत्तर होगा। इसी तरीके से आपको निकालना है। इसके बाद हम आगे समझते हैं प्रतिरोध के बारे में क्या होता है। यदि मान n प्रतिरोध में जुड़ा है तो ये आपको मैं बताना भूल गया था। देखो ये 10 ओम मैंने एक लाइन बताई थी, किसी भी समांतर प्रतिरोध में सबसे छोटे प्रतिरोध के मान कुल मान से भी कम होगा। देखो सबसे छोटा प्रतिरोध इसमें कौन सा है, 20 ओम। 20 ओम से छोटे भी प्रतिरोध है उससे भी कम मान आएगा। कितना आएगा, ये देखो 10 आया, ये 10 छोटा है या आपके 20, तो छोटे से छोटा प्रतिरोध ये है आपके लगा हुआ, उससे भी छोटा आया मान, क्या आया, छोटा आया मान। अब देखते हैं एग्जाम के दृष्टि से, देखते हैं एग्जाम में आपके प्रश्न पूछ लिए जाए कि आपके प्रश्न ये आया है और ये प्रश्न हल कीजिएगा। देखो यदि 3 प्रतिरोध, मैं एक प्रश्न बना देता हूँ, यदि 3 प्रतिरोध है या क्वेश्चन है, ठीक है, यदि 3 प्रतिरोध 5 ओम 5 किलो ओम और 5 मेगा ओम, ठीक है, ये 5 मेगा ओम 3 प्रतिरोध है जो आपके कनेक्ट है समांतर क्रम में। 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, इसका टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बताएं। ऑप्शन है एक में है 5 ओम, दूसरा ऑप्शन है उसमें है आपके 5 मेगा ओम, तीसरा ऑप्शन है 4.9 ओम, और चौथा ऑप्शन है आपके जिसमें दिया है आपके 4.9 किलो ओम, ठीक है। ये आपके प्रश्न में उत्तर है। तो आपको ये लाइन आपको याद होगी तो आप कह सकते हैं यदि किसी समांतर प्रतिरोध में सबसे छोटे से छोटे प्रतिरोध का मान कुल मान से भी कम होगा, ठीक है। तो इसमें आपके 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध, पहला 5 ओम का, दूसरा 5 किलो ओम का, तीसरा है 5 मेगा ओम का। तो इसे यहाँ लिख सकते हैं, ये एक प्रतिरोध, ये 2 प्रतिरोध, और ये आपके तीसरा प्रतिरोध है जो आपके पहला 5 ओम का है और दूसरा 5 किलो ओम का है और तीसरा है 5 मेगा ओम का, ठीक है। तो इसमें आपके ये 5 ओम वाला तो होना ही नहीं है, 5 ओम का तो है ही बराबर, 5 मेगा ओम तो हाईएस्ट आ गए, ये तो कैंसिल हो गया, 4.9 किलो ओम तो आएगा ही नहीं। अब ये बचा है
तो सबसे छोटा यही है आपके 4.9 ओम, तो यही आएगा आपका उत्तर। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको इसी प्रश्न को आधार पे करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इसके बाद हम आगे समझते हैं, समांतर तो पढ़ लिया, श्रेणी पढ़ लिया, अब आपके बच्चा है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम है जो आपके पढ़ते हैं, तो इनको यहाँ से साफ कर देता हूँ। मिश्रित क्रम का 1-2 प्रश्न करवा देता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझना। यहाँ से साफ कर देता हूँ, यहाँ मिश्रित क्रम पढ़ लेंगे। देखो, आपको वीडियो पसंद आ जाए लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली बार पता रहे तो सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब समझते हैं हम मिश्रित क्रम के बारे में। मिश्रित क्रम का प्रश्न है कि आपके एक प्रतिरोध, पहले तो हम श्रेणी क्रम पढ़े थे, उसके बाद समांतर पढ़े थे, तो दोनों का मिश्रित होगा तो वो भी मिश्रित क्रम कहलाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं श्रेणी क्रम का ये चित्र बना देता हूँ, ये श्रेणी क्रम है, ठीक है। इसके बाद में ये समांतर क्रम लगा दिया मैंने आगे, ये आपके समांतर क्रम, ये आपके ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये आपके मिश्रित क्रम आएगा, बिल्कुल यही मिश्रित क्रम आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है मिश्रित क्रम में कि आपके पहले तो समांतर सॉल्यूशन होता है, उसके बाद श्रेणी का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें आपके मान दे दिया, मान लो 5 ओम का, ये 4 ओम का, ये 3 ओम का। अब आपको पहले तो ये हल करना है। इस हल को करने के लिए मैंने यह इस तरह का दिखाई दे रहा है, तो इसको हल कैसे किया था, R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2। तो उस तरीके से हम यहाँ हल कर लेते हैं। R1 कितना आ जाएगा, 4 गुणा 3 बटा 4 प्लस 3, टोटल आ जाएगा 4 3 12 बटा 7, और यहाँ आ गया 5, ये 5 बटा 1, टोटल 7 बटा 12 प्लस 7 पंजा 35, टोटल कितना आ जाएगा 12, और 35 को जोड़ के 7 का भाग दे दीजिएगा, 12 35 45 और 47 बटा 7 ओम। यह आपके टोटल प्रतिरोध आएगा मिश्रित क्रम में। इसी तरीके का प्रश्न, एक बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न और करवा देता हूँ, ये तो नॉर्मल प्रश्न था, इसके बाद में यहाँ पर करवा देता हूँ। देखो, ये प्रश्न है, इधर करवा देता हूँ। ठीक है, समझना बहुत अच्छी तरीके से। ए बिंदु और बी बिंदु, ठीक है, 2 बिंदु दे दिया, और सभी प्रतिरोध है जो 15-15 ओम का है, 15-15 ओम का है। अब इसको हल करो, ये आप हल करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। पहले तो आपको हल करना, वीडियो रोक के और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना इसका क्या आएगा, उसके बाद ये आपको आगे वीडियो पूरा देखना, ठीक है। देखो, अब मैं करवा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखो, ये सिरा है, ये सिरा है जो आपके इस तरीके से हो जाएगा, आपके 3 प्रतिरोध है, इस तरीके से होएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ए, ये आपके बी, 15 15 15। अब देखो आपके टोटल प्रतिरोध मैंने समांतर में क्या समझाया था, सभी मान एक ही समान आ जाए तो क्या होगा, 15/3। टोटल प्रतिरोध कितना है, 3 है। तो यहाँ देखो, RT बराबर R बटा N, R कितना है 15, 15/N कितना आ गया 3, तो उत्तर कितना जाएगा 5, ये 5 ओम आपके आंसर हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा था प्रतिरोधों के बारे में, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध मात्रक, प्रतिरोध का जो कुछ चीज़ थी आपको समझाया। उसके बाद में हम प्रतिरोध का बाकी चीज़ आपके होता है एक प्रतिरोध का ब्रिज रेक्टिफायर, उसी टाइप का
तो वो भी आपको पढ़ाएंगे। तो उसके बाद में हम स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। उससे अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।